हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 6 त्रिकोणमिति में प्रश्न संग्रह 6.1 का आगे का प्रश्न देखेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया है। क्वेश्चन 6 में उप प्रश्न कई दिए गए हैं, तो वो उप प्रश्न को कैसे हल करना है वो देखेंगे। और इसका तरीका जो है वो अलग तरीके से हल करना है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 किया था उस तरह से नहीं है। क्वेश्चन 6 के उप प्रश्नों का हल हम बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से करेंगे। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरह से हमें बायां पक्ष को हल करते हुए दाहिने पक्ष के बराबर करना है या दाहिना पक्ष को हल करते हुए बाएं पक्ष के बराबर करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 और 2 दिया गया है वो बहुत ही आसान है, उसके उत्तर 2 या 3 लाइनों में आ सकते हैं। तो हम बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर यहाँ समझते हैं, ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन 6 का जो तीसरा उप प्रश्न है वहां से हम शुरू करते हैं। तो तीसरा उप प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 6 का 1 टू होमवर्क में है। तीसरा दिया है करणी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इससे मतलब ये हिस्सा बायां पक्ष है और ये दाहिना पक्ष। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो एक साथ दोनों हमें लेकर नहीं चलना है। हम अक्सर बायां पक्ष से शुरुआत करते हैं और दाहिने पक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि सवाल भी बायां पक्ष जो ये पक्ष होता है वो बड़ा दिखाई देता है और दाहिना छोटा दिखाई देता है। तो बड़े को जब हल करेंगे तो वो छोटा रूप लेगा। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। शॉर्ट में हम हिंदी में लिखे या इंग्लिश में तो आसान होता है इंग्लिश में LHS लिखना। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता है बायां पक्ष, या मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, आगे से हम सिर्फ LHS लिखेंगे। तो बायां पक्ष का जो लाइन है वो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आहार का जो है परिमेयीकरण करेंगे। देख रहे हैं कि हमारा जो ऊपर वाला अंश है ये अंश है, ये भी अंश है। बटे में यहाँ नहीं है, नहीं है इसका मतलब यहाँ बटे का भाग जो है वो छोटा होके कट हो क्या होगा। तो जैसे ये सवाल है इसी को हमें छोटा करना होगा। तो ये तभी होगा जब 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा गुणा होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा होने से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप लेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप लेने से ये हमारे सर्व समीकरण से मैच करेगा और यहाँ कोई छोटा उत्तर आएगा। तो इसका मतलब है मुझे हर का परिमेयीकरण करना है। तो यहाँ पर इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हम अगली लाइन में लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। कारण लिखेंगे हर का परिमेयीकरण। तो बराबर करके बड़े करनी में ये पूरे ब्रैकेट का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो सेम का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, क्योंकि दो बार गुणा किया। और ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, तो एक का वर्ग एक माइनस लग जाएगा और साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया है। अब इस तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारा कोई सूत्र नहीं लग पा रहा है, लेकिन नीचे जो है 1 ऊपर वाला पद लिख लेते हैं। नीचे जो है 1 माइनस आई स्क्वायर थीटा है। तो ये हमने जब सर्व समीकरण पढ़े थे तो पक्षांतर करके हमने दो सूत्र भी निकाले थे। तो यहाँ हमारा जैसे है कि कॉस स्क्वायर थीटा यही रखो और साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसकी ओर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम कारण लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा से।
अब वर्गमूल लेंगे तो ये पूरा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा बाहर, क्योंकि वर्ग का वर्गमूल लेने से वर्ग हट जाएगा, और कॉस वर्ग थीटा का वर्गमूल लेने से वर्ग हट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा। यहाँ कारण लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। हर स्टेप पर हम कारण देते जा रहे हैं, तो ये देना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे कि हर जो यहाँ एक है समान होके एक है उसको विभाजित करेंगे, तो ये जो हर है यहाँ भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा, तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/cos थीटा क्या होता है बराबर सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। तो हमने यहाँ पे दो सूत्र लगाए हैं और दो सूत्र को कारण में देना है, तो यहाँ पे हम कारण लिख दे रहे हैं 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ये सूत्र लगाया, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है टैन थीटा। ये सूत्र का उपयोग करते ही हमें जो चीज मिला है वो हमारे RHS से मिलता हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये किसके बराबर हो गया RHS के, क्योंकि यही पे आके उत्तर खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे चल के इसको बराबर के भी करना है, इसलिए LHS बराबर हो गया RHS। अब यहाँ पर भी रुक नहीं जाना है, क्योंकि आधा नंबर तो हमारे आखिरी लाइन पर होता है कि हम वापस क्वेश्चन लिखे LHS को RHS के बराबर करें, तो LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो लिखना है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है हमारा क्या आएगा सेक थीटा, जो हमें मिला है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो इस तरह से हमने हल किया, इससे शुरू किया और ये प्राप्त किया, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये हमारा आखिरी लाइन उत्तर का आ चुका है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। अक्सर बच्चे ये आ जाता है और ये सब लिखना भूल जाते हैं, तो आधा नंबर कट हो जाता है, पूरा नंबर मिल नहीं पाता है, और हर स्टेप पे हमें छोटे छोटे सूत्रों का कारण देते जाना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, ये हल हो गया। अभी हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में जो है क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये हमारा एक माइनस वाला पद है, ये प्लस वाला पद है, और बराबर होना चाहिए टैन थीटा गुणे सेक थीटा। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये बायां पक्ष है वो बड़ा है, बड़े से शुरू करते हैं, दाहिना पक्ष ये है छोटा दिख रहा है तो छोटा आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, हम LHS को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का पद लिखना जरूरी है, तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसको हल करते हैं, तो हल करने के लिए जो सूत्र है उसी का उपयोग करो, तो यहाँ आएगा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, सिंपल है उसका कोई सूत्र नहीं, उसको ऐसे ही रखें, और कॉट थीटा का सूत्र क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टैन थीटा का सूत्र क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका मतलब है इस लाइन में हमने 3 सूत्रों का उपयोग किया, तो तीनों का कारण दे देते हैं, कारण में हम लिख देते हैं कि हमने किसका किसका उपयोग किया है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कारण देना जरूरी है, तो ये कारण हमने दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हल करना है, तो ये लाइन अब नीचे यहाँ आएगा, यहाँ हम तीरे गुणा कर देंगे, तो कॉस थीटा गुणा हो जाएगा, 1 गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ गुणा करते हैं, तो कॉस कॉस का गुणा हो जाएगा, तो कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन साइन का गुणा होगा, तो साइन वर्ग थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा होगा, तो साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पे सूत्र लगेगा, ध्यान से देखो, वापस हमें सर्वसमीका का उपयोग हो रहा है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर कर दो तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा,
बराबर किसके हो रहा है, साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा, और गुणे में हम ये इसकी जगह पे लिख दे एक साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब इसका हम कारण देंगे कि हमने क्या क्या सूत्र लिखे हैं। तो यहाँ पर सूत्र का एरो करते हुए हम लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन वर्ग थीटा, ये सूत्र का उपयोग किया। साथ में हमने साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर एक, ये सर्व समीका का उपयोग किया है। तो ये हमारा सूत्रों का लाइन है। आपका जो पेज का हिस्सा है इससे चौड़ा पेज होगा, तो आपको इस आगे जाके यहाँ लिखना है। यहाँ थोड़ा जगह कम है तो ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको नीचे ही लिखना है, ये इसके आगे बढ़कर एरो करके आपको लिखना है। तो यह समझाने के लिए मैं बता दी हूँ। अब जो कटता है वो काट देते हैं। तो साइन वर्ग थीटा में 2 साइन थीटा है तो वर्ग कट जाएगा एक साइन थीटा से, तो बचेगा क्या हमारा साइन थीटा, उसके नीचे बचा है कॉस थीटा, गुणे में 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या सूत्र है, टेन थीटा है। टेन थीटा गुणे 1 अपॉन सेक कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ध्यान से देखें हमारा RHS आ चुका है, तो ये हमारा है RHS। अभी लेकिन हमने यहाँ कारण नहीं दिया, तो कारण देना होगा। एरो करके कारण लिखो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा। इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो जो भी ब्रैकेट में चीज़ है वो हमारा कारण का है। तो इससे उत्तर हमारा आ चुका है। बस आखिरी लाइन क्या करना है आप लोगों को पता नहीं, ये लाइन में यहाँ बता रही हूँ। इसलिए LHS बराबर है RHS। LHS से शुरू किया, RHS के बराबर हो गया, और इसलिए फिर क्वेश्चन लिख देना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा टेन थीटा गुणे सेक थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन LHS बराबर RHS हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में आने के लिए, ये बहुत चांसेस हैं, तो आप लोगों को अच्छे से फेयर बुक में लिखना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। थैंक यू।